अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट में टेबल से। इंसर्ट में टेबल आपने किस तरह इंसर्ट करना है। ये हमारे पास टेबल ऑलरेडी इंसर्टेड है। इस तरह का आपने टेबल इंसर्ट करना हो तो किस तरह किया जा सकता है। मैं खाली जगह पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाते हैं। टेबल में टेबल इंसर्ट करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे माउस स्क्रॉल करेंगे आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पर शो होंगे। आप यहाँ से कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 रोज आ गई और इसमें 3 कॉलम हैं। टॉप से बॉटम जो है ये कॉलम्स होंगे, लेफ्ट टू राइट जो है वो रोज होंगी। इसी तरह नीचे क्लिक करते हैं, एंटर बटन। एक और मेथड है इसी तरह। टेबल में जाते हैं, यहाँ पर है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करें। सबसे ज़्यादा हमारा यही यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पर आपको जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 4 नंबर ऑफ रोज चाहिए, 4 लिखा, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए 4, 4 लिखा, ओके किया। तो ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए, टॉप से बॉटम कॉलम है, लेफ्ट से राइट जो है रोज है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उतना कर लेंगे। अगले पेज पर चलता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा टेबल, अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं। ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे, पेंसिल आ जाएगी। लेफ्ट बटन प्रेस रखें, सर स्क्रॉल करेंगे, आपके पास ये इस तरह टेबल इंसर्ट हो जाएगा। आप एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ मूव करें तो ये आपके पास इस तरह लाइन इंसर्ट हो जाएगी। आप यहाँ से लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम इंसर्ट करने हैं, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें तो ये कॉलम। ये मेथड जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें हैंडलिंग करनी पड़ती है लाइन को। तो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो हमने यूज़ करना है वो टेबल में, होम में, सॉरी इंसर्ट में है। इंसर्ट में टेबल में ड्रा टेबल, अपनी मर्जी की है इंसर्ट टेबल। इसमें आप अपनी मर्जी की नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, खाली पेज पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब हम इंसर्ट टेबल करके उसके ऊपर मजीद अपना काम करते हैं। इंसर्ट टेबल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 बच्चों का डाटा लिखना है। एक मेरी लाइन होगी, ऊपर ऊपर टेबल मैंने इंसर्ट किया हुआ है। आप लोगों को टेबल का मेथड मैंने क्लास में भी बता दिया था। इस तरह हमने अपना टेबल इंसर्ट कर लेना है जिसमें हमारे पास एक लाइन है, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4 जो है हमारे पास कॉलम्स हैं। अब इसमें हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम लिख लेने हैं। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, जैसे टेबल इंसर्ट करना है अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। एक यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, एक यहाँ पर ऊपर आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर एंड पर डिज़ाइन वाला ऑप्शन है, ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक नहीं करना, इस पर क्लिक नहीं करना। एंड पर डिज़ाइन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से बेटा पहला ऑप्शन है हेडर। अब ये अप्लाई करने से पहले ये वाले ऑप्शन आपने इस साइड पे आ जाना है टेबल स्टाइल में। यहाँ पर आपके पास एरोज बने होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने कोई भी कलरफुल अप्लाई कर लेना है, जैसे ये वाला है, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये आप पहली लाइन देखें तो ये डिफरेंट है बाकी टेबल से। क्यों डिफरेंट है? इसी डिज़ाइन में रहते हुए आप देखें तो यहाँ पर हेडर रो लिखा हुआ है। आप इसको अनटिक करेंगे, पहली लाइन ये हमारी हेडर लाइन होती है, स्टूडेंट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये है हेडर लाइन है। यहाँ से इसका कलर चेंज क्यों है? क्योंकि हेडर रो जो है इसको हमने टिक किया हुआ था। टिक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा प्रोमिनेंट करने के लिए आपकी टेबल की मेन हेडिंग को। उसके बाद बेटा है टोटल रो। अब आपने बेटा यहाँ पर अगर बनाए हुए हैं यहाँ तक आपने कासम की, जैसे मैंने लिखे हैं 43, इसके बाद आपके पास लाइन नहीं है तो आप बेटा यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके टैब बटन प्रेस करता हूँ, नीचे इस तरह खाली लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जहाँ पर आपका बेटा टेबल खत्म हो रहा होगा, क्लिक करके टैब बटन कीबोर्ड पर तीसरी लाइन का पहला बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे एक बॉक्स आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो टैब है, यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स और इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, हम चाहते हैं स्पेस आ जाए। क्लिक करें, टोटल रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी स्पेस आ जाती है टोटल मार्क्स और उससे। तो कोई भी टेबल है उसको आपने टोटल मार्क्स अलग रखने हैं, टोटल मार्क्स का कॉलम अलग करना है, तो आप यहाँ से टोटल रो करेंगे। इसी तरह बेटा ब्रांडेड रो, आप देखें यहाँ पर इस लाइन का कलर और है, इस लाइन का और है, इसका लाइन का और है। इसी तरह ये कॉलम है, यहाँ पर इस कॉलम का अलग कलर है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांडेड कॉलम क्योंकि टिक है, मैं इन सबको पहले अनटिक कर देता हूँ। आपने भी जब इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर लेना है, उसके बाद ये ऑप्शन सारे अनटिक कर लेने हैं और वन बाय वन अप्लाई करते जाना है। जैसे टोटल रो है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, टोटल रो अलग हो गई। ब्रांडेड रो क्या कहता है कि आपकी हर लाइन को मैं अलग कलर दे दूंगा। आपकी इस लाइन को अलग कलर होगा, दूसरी को अलग होगा, तीसरी को फिर पहली वाला होगा। उससे ये होता है कि आपका टेबल प्रोमिनेंट हो जाता है, आपको पहचानने में आसान रहती है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने नीचे तब्दीलियाँ देखते जाना है कि कौन सी चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पर देखिए इसका कलर और है, ये लाइन है इसका कलर और है, इसका इस लाइन का कलर और है, फिर इस लाइन का कलर उसी तरह का। तो फर्स्ट और फोर्थ का,
सेकंड और सॉरी फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का कलर जो है सेम हो जाएगा। इसको अनटिक करेंगे, यहाँ से ये कलर गायब हो जाएगा। टिक करके देखते जाएंगे। उसके बाद बेटा है फर्स्ट कॉलम। आप चाहते हैं ये जो पहला कॉलम है ये सबसे डिफरेंट हो, इसकी जो फाउंट की स्टाइलिंग है वो डिफरेंट हो। फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है ये देखें सारा बोल्ड हो गया। ये जो अली लफ्ज लिखा हुआ है इसका मैंने वैसे फाउंट चेंज किया था। ये हमारे पास सबका फाउंट जो है साइज स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेटा है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम ये है, हम चाहते हैं कि लास्ट कॉलम जो है ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। लास्ट कॉलम को टिक करेंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। उसके बाद बेटा है ब्रांडेड कॉलम। ब्रांडेड कॉलम पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये जो कॉलम है इसका एक कलर, इसका अलग कलर, इसका अलग कलर। तो इसमें ये चीज़ आपने देखनी है कि ब्रांडेड रो को आप अनटिक करेंगे फिर ये कुछ जाकर आपको समझ आएगी। ब्रांडेड कॉलम, ब्रांडेड कॉलम पर क्लिक किया, सिलेक्शन की, ब्रांडेड कॉलम को टिक करें, अनटिक करें, तो यहाँ पर ये कॉलम्स का जो है कलर चेंज कर देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये इसके डिफरेंट डिजाइन हैं। हम आ जाते हैं फिर यहाँ पर शेडिंग में। शेडिंग का क्या कहता है, आप किसी भी कॉलम का, किसी भी बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। क्लिक करें बॉक्स में, शेडिंग में जाएं, यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सिर्फ एक बॉक्स का, या अगर आपने पूरी लाइन का चेंज करना है, सिलेक्शन करके यहाँ से शेडिंग में जाएंगे सबका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने सबका चेंज नहीं करना, आपने किसी एक बॉक्स पर क्लिक करना है, शेडिंग में जाना है और चेक करना है कि उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता। इसी तरह बेटा हमारे पास है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में हमने क्या करना है, ये जो आपके लाइन लगी हुई हैं टेबल के बाहर की लाइन, इनको बॉर्डर कहा जाता है। अब बॉर्डर की आप लाइन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने यहाँ पर बेटा बॉर्डर के बाहर क्लिक करना है, आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर लाइन लगी हुई हैं, इनको देखने के लिए आपने बॉर्डर में जाना है, ऑल बॉर्डर कर देना है। जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे आपके टेबल के बाहर इस तरह की आपको लाइन नजर आएंगी। इनका कलर चेंज करना है, दोबारा आप यहाँ से सिलेक्शन पर क्लिक करें, बॉर्डर में जाएं, सॉरी सिलेक्शन बॉर्डर स्टाइल में जाएं और यहाँ से आप इसका बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर लें। जैसे आप स्टाइल चेंज करेंगे कोई भी डिफरेंस फर्क नजर नहीं आएगा। दोबारा बॉर्डर में जाएं, यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करें तो जितने भी आपकी ये बॉर्डर लाइंस हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा। कलर आप कोई और अप्लाई करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है। सिलेक्शन करेंगे यहाँ से टॉप से, बॉर्डर स्टाइल में जाएं, कोई भी स्टाइल चूज करें, फिर ऑल बॉर्डर में जाएं, ऑल बॉर्डर पर अप्लाई करें तो आपकी ये सारी इर्द गिर्द लाइंस लगी आ जाएंगी। यहाँ से लाइन की मोटाई कम ज़्यादा करनी है वो भी की जा सकती है। दोबारा ऑल बॉर्डर में जाएं और ऑल बॉर्डर कर दें तो इनकी मोटाई कम ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास था डिज़ाइन वाला ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं बेटा लेआउट में। लेआउट में आते हैं तो लेआउट में हमारे पास यहाँ पर किसी भी जगह पर क्लिक कर लें, इसकी शेडिंग खत्म कर दूं ताकि ये मिक्स ना हो, नो कलर कर देते हैं। इस पर क्लिक करके भी नो कलर कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बेटा लेआउट। लेआउट, डिजाइन और लेआउट ये ऑप्शन तब आते हैं बेटा टेबल के अंदर क्लिक होगा, सिलेक्ट। अब आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट पर क्लिक करें, सिलेक्ट सेल करेंगे, सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसको फाउंट का कलर चेंज करना चाहें, फाउंट की डिजाइनिंग चेंज करना चाहें कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप सिलेक्ट रो करेंगे, पूरी लाइन जिस जगह पर क्लिक होगा पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में जाए, सिलेक्ट रो करें, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह जैसे मैं आपको कह रहा होता हूँ कि पूरा टेबल सिलेक्ट करें, यहाँ से आपसे नहीं हो रहा, यहाँ से सिलेक्शन से नहीं हो रहा, सिलेक्ट में जाए, सिलेक्ट टेबल करें, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन करने के लिए अगर आपके पास इस तरह इसके ऊपर ऑलरेडी कलर हो तो आप इसको एक क्लिक कर दीजिएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। आपने बेटा पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइन करने से पहले आपने यहाँ से इसके ऊपर जो बॉर्डर लगे हुए हैं ये खत्म करने हैं। अब बॉर्डर कैसे खत्म करेंगे, पहले ये ग्रिड लाइन का मकसद बता देता हूँ। ग्रिड लाइन जो है ये आपका इस तरह का डाटा लिखा हो, इसमें डॉटेड लाइंस लगा देते हैं ताकि आपको पहचान हो कि डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर खत्म हो रहा है। ये हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ है। जब आप कोई प्रिंट की कमांड देते हैं, प्रिंट की कमांड है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पर देखें ये आपका इस डाटा पर फोकस रखें, बाकी को आप इग्नोर करें। ये हमारा डाटा है, इसके इर्द गिर्द देखें लाइंस लगी हुई हैं। ये किस वजह से है, बॉर्डर लगे होने की वजह से हैं। ये आप पेज पर प्रिंट निकालेंगे तो इसके ऊपर ये लाइंस लगी हुई होंगी। कीबोर्ड पर पहला पहला बटन है एस्केप बटन, वो प्रेस करेंगे वापस आ जाएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, हमने डाटा लिखना है और हमें उसके ऊपर ये बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए। आपने पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, डिजाइन में जाएं, बॉर्डर में जाएं, यहाँ से नो बॉर्डर कर दें। जैसे आप बेटा नो बॉर्डर करेंगे आपका डाटा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये अली वाला बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया गया है मजीद कलर्स करने के लिए। अच्छा आप इसका यहाँ पर सिलेक्शन करें और यहाँ पर आप डिजाइन में जाकर
इसका टेबल स्टाइल में जाएं, इसको प्लेन टेबल कर दें, प्लेन टेबल। ये आपका प्लेन टेबल के ऊपर लाइंस लगा देगा, आप इसको खत्म कर दें बॉर्डर को। हमारा मेन मकसद है कि बॉर्डर को खत्म करके देखें कि हमारा डाटा किस तरह दिखता है। आपने बेटा जो टेबल बनाया होगा, आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। आपने डायरेक्ट पहले चले जाना है डिज़ाइन में, यहाँ से आप इसको प्लेन टेबल कर लेंगे, फिर आपने बॉर्डर में जाना है और इसको नो बॉर्डर कर लेंगे। जैसे नो बॉर्डर करेंगे आपका डाटा आपको कुछ इस तरह शो होगा। अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है या यहाँ से। इसके लिए अब ये आप प्रिंट की कमांड देंगे कंट्रोल पी। यहाँ पर आप देखें ये हमारा टेबल है, इसके इर्द गिर्द कोई लाइन नजर नहीं आ रही। एस्केप बटन प्रेस करते हैं, आप इस सारे को सिलेक्ट कर लें बेटा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन था लेआउट, जिसके लिए हमने सब कुछ किया है, वो है ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइंस। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये छोटी डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं। ये सिर्फ निशानदाही के लिए होती हैं कि आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सा बॉक्स कहाँ पर खत्म हो रहा है। जब आप इसको प्रिंट की कमांड देंगे कंट्रोल पी, तो ये आपके पास देखें इसके अंदर नहीं आएंगी। ये प्रिंट के लिए नहीं होती, ये जस्ट आपकी यहाँ पर व्यू करने के लिए हैं, देखने के लिए हैं कि लाइन कौन सी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद बेटा हम इसको खत्म करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन पर टिक करेंगे तो ये लाइंस खत्म हो जाएंगी। दोबारा हम टेबल के ऊपर अपना बॉर्डर अप्लाई कर देंगे ताकि नेक्स्ट ऑप्शन कर सकें। क्लिक करें बेटा इसके ऊपर, डिज़ाइन में जाएं, बॉर्डर में जाएं, यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके ये सारे बॉर्डर लगे हुए आ जाएंगे। उसके बाद बेटा लेआउट में आते हैं, प्रॉपर्टीज। अब इस टेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हमारे पास टेबल के ऊपर हम देखेंगे लेफ्ट राइट सेंटर करना। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट रो की हाइट वगैरह कम ज़्यादा करना, कॉलम की हाइट कम ज़्यादा करना। सेल के ऊपर हम काम करेंगे, सेल के ऊपर टॉप पर लिखना है, सेंटर में लिखना है या बॉटम में लिखना है। उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में बेटा हमारे पास यहाँ पर, ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस टेबल को चेंज किया था। अल्टर टेक्स्ट में ये करते हैं बेटा, इस टेबल का हमने नाम लिखना है, हमने इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका जो टेबल है इसका नाम क्या है, ये किस चीज़ के बारे में है। मैं कहता हूँ जी ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अब ये मैंने लिख दिया कि ये टेबल जो है 10th क्लास का रिजल्ट रखता है अपने अंदर, तो ये जस्ट पहचान के लिए ओके करेंगे। तो जब भी आप इसको ओपन करके यहाँ पर आप इसका अल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में जाकर, तो ये आपको बता देगा कि ये क्या डिस्क्रिप्शन है, इसकी क्या डिटेल्स है। उसके बाद है डिलीट, क्लिक करें किसी बॉक्स पर, डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे। शिफ्ट सेल, शिफ्ट सेल का मतलब होगा, अब ये हमारे पास 58 लिखा हुआ है, ये अली वाले नाम वाली जगह पर आ जाएगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि इसको लेफ्ट मूव कर दो, ओके करेंगे। अब अली जो है बॉक्स लिखा हुआ था, बॉक्स ही पूरा डिलीट हो गया है और सेल इस साइड पर शिफ्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर एंड वाला जो स्पेस थी वो खत्म हो गई है, एंड पर जो कॉलम था हमारे पास वो खाली हो गया। कंट्रोल जेड करते जाएं साथ साथ, डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट सेल पर क्लिक करें, शिफ्ट अप करेंगे, नीचे वाला ओपन मूव हो जाएगा और नीचे एम्प्टी जगह बच जाएगी। कंट्रोल जेड करें। इसी तरह बेटा डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट हमारे पास सेल है, डिलीट इंटायर रो, ये अली वाली पूरी लाइन डिलीट करनी है। इंटायर रो पर क्लिक करें, ओके करें, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करने का ये फायदा होता है कि आपका डाटा डिलीट नहीं होता, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जस्ट डिलीट इंटायर कॉलम, स्टूडेंट नेम वाला पूरा कॉलम, जहां पर क्लिक होगा वो कॉलम डिलीट होगा, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, वो वापस आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास डिलीट में और ऑप्शन है, कॉलम डिलीट करेंगे पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो डिलीट करेंगे जिस लाइन पर क्लिक होगा लाइन डिलीट हो जाएगी, टेबल करेंगे पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा। दोबारा वापस आते हैं लेआउट में। उसके बाद बेटा इंसर्ट, अब यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। किसी भी लाइन को डिलीट करना हो, अभी हमने सीखा है क्लिक करके आपने डिलीट रो पर क्लिक करेंगे वो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। अब हमें इस लाइन से ऊपर एक लाइन चाहिए, आप इस पर क्लिक करें, इंसर्ट अबव करेंगे तो आपके पास ऊपर एक खाली लाइन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक है, आपको इससे नीचे लाइन चाहिए, इंसर्ट बिलो करेंगे, इससे नीचे लाइन आ जाएगी। ये हमें लाइन जस्ट प्रैक्टिस के लिए की है, इसको डिलीट करना है। क्लिक करके यहाँ पर आप डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिलीट रो करेंगे, रो पूरी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ पर आपका क्लिक है, यहाँ पर आपको बॉक्स चाहिए, यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर बॉक्स चाहिए, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, कंट्रोल जेड कर दिया। डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। उसके बाद बेटा है मर्ज सेल। अब ऊपर मैंने सेल डिलीट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें इसके साथ काम था। यहाँ पर हम इसकी हेडिंग देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड की। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी लाइंस हैं दरमियान में ये खत्म हो जाएं, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड सेंटर में लिखा हुआ जाए। आपने लेफ्ट बटन प्रेस करना है, सिलेक्शन कर लेनी है पूरे बॉक्स की, यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपसे पूरी लाइन सिलेक्शन नहीं हो रही, आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज करना है, सिलेक्ट रो करेंगे पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। मर्ज सेल, मर्ज सेल का लफ्जी मतलब यही है कि मर्ज कर देना, तीनों को
चारों को मिलाकर एक ही बॉक्स बना देगा। मर्ज सेल करेंगे, कहाँ पर है ये हमारे पास मर्ज सेल, सेल मर्ज हो गया। उसके बाद पीछे मैंने आप प्रॉपर्टीज में बताया था कि सेल के अंदर आपने इसकी लोकेशन चेंज करनी है। थोड़ा सा आपने इसकी लाइन के ऊपर ले जाना है, ये सेंटर वाली लाइन जो है आपको डबल एरोज से होंगे, लेफ्ट बटन प्रेस रखें, थोड़ा आप इसको डाउन कर लें। अब ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ है आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, यहाँ से सेंटर करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ये हमारे पास फिर इसके मिडल में आ गया, मिडल के सेंटर में आ गया, फिर ये राइट पर, ये बॉटम में आ गया, बॉटम के सेंटर में, और बॉटम के राइट पर हम इसको ये वाला कर देते हैं। इसके साथ ये हमारे पास टेबल सेंटर में आ गया। तो वापस आते हैं हमारे पास स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल आते हैं, स्प्लिट सेल। अब ये फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स के अंदर मैं यहाँ पर साथ प्रैक्टिकल भी लिखना चाहता हूँ। इसी बॉक्स को दो बॉक्सेस में चेंज करना है। क्लिक करें, स्प्लिट सेल पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए दो, आप ऑटोमेटिकली सजेशन देगा। आप इसके दो कॉलम बनाना चाहते हैं दो बना सकते हैं, तीन बनाना चाहें तीन बना सकते हैं, लाइन को एक ही रहने दें, ओके करेंगे तो ये आपका एक बॉक्स इधर बन गया, दूसरा बॉक्स इधर, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। उसके बाद है स्प्लिट टेबल। आप चाहते हैं ये टेबल से ऊपर जो पोर्शन है स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला ये अलग हो जाए, नीचे वाला अलग हो जाए। स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये जहां पर क्लिक होगा, अगर आपका यहाँ पर क्लिक होगा ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर पहली लाइन पर क्लिक करके ऊपर वाले पोर्शन को अलग कर लेना है, ताकि जो हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, टेबल की हेडिंग है वो अलग हो जाए, बाकी टेबल अलग हो जाए। उसके बाद बेटा है ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट क्लिक है जहां पर आपका ये आपका कंटेंट है, अली 58 75 ये सारा जो लिखा हुआ है इसको कंटेंट कहते हैं। ऑटो फिट में जाए, ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक करें, आपका जितना डाटा है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, उतनी आपकी साइज लेगा जितना उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है। आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट हो गया। ऑटो फिट विंडो, विंडो का मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका पेज है इसके मुताबिक। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये आपका पूरा डाटा यहाँ तक फैल जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस इसकी बच गई है क्योंकि हमने उसकी फिटिंग इस तरह की है। फिक्स कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ में क्या होता है बेटा, ये 58 लिखा हुआ है, इसके आगे मैं कुछ लिखता जा रहा हूँ, हमारा जो कॉलम है वो बड़ा होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी लिखूं, ये कॉलम की जो चौड़ाई है, विड्थ है, ये बड़ी ना हो। तो उसके लिए क्या करना बेटा, कॉलम के अंदर क्लिक करें, यहाँ पर ऑटो फिट में जाएं, ऑटो फिट के अंदर फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये फिक्स्ड हो गया। अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट साइड पर नहीं लिखेगा। इसको सारे को बैक स्पेस कर देता हूँ। उसके बाद बेटा हाइट और विड्थ है। वैसे नॉर्मली हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, आप यहाँ से हाइट बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से हाइट कम भी कर सकते हैं। जब आपने हाइट कम ज़्यादा करनी है पहले देख लेनी है, ताकि आपको दोबारा उसकी सेटिंग करते हुए इशू ना हो भी गई है आपकी सेटिंग ख़राब भी हो गई, आपको नहीं याद, किसी की कम हो गई है, किसी की ज़्यादा हो गई है, तो आप यहाँ से इसको आगे ऑप्शन है उसमें करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट रोज, हमने लाइन्स की हाइट ख़राब कर दी है, सिलेक्शन करें। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट रोज को क्या करता है, सबको वो कहता है इक्वली हाइट में दे दूंगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर 58 के नीचे नजर रखें, हमने इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा कर दी थी। कंट्रोल Z करें, ये हमारे पास आ गया। सिलेक्शन करें, डिस्ट्रीब्यूट रोज पर क्लिक करें, रोज सेट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अब ये कॉलम है, ये हमारे पास इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर फिर इससे ज़्यादा कम है, फिर इसके अंदर ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे, सारे कॉलम जो आपने सिलेक्शन किए होंगे, ऊपर वाला हमारे पास स्टूडेंट नेम वाला टेबल सिलेक्ट नहीं था इसलिए उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, सारे को सिलेक्ट कर लें, बाहर स्पेस सिलेक्ट ना हो। उसके बाद बेटा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करें तो ये सारे कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सबको इक्वली स्पेस दे देगा। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो था मैंने अभी कर दिया था। टेक्स्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, आपने जस्ट क्लिक करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाए, क्लिक करें तो आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन इस तरह चेंज हो जाएगी। हमने इसको सेंटर में ही रखना है। आप बॉक्स को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आप इसकी लाइन पर जाएं, लेफ्ट बटन प्रेस रखें, ऊपर की तरफ मूव कर लें। ज़्यादा हम इसके बॉक्स की स्पेस नहीं रखेंगे। सेल मार्जिन है, सेल मार्जिन, अब ये आपका सेल है, इसके अंदर यहाँ से टेक्स्ट का इधर से फासला, इधर से फासला, टॉप से और बॉटम से फासला सेल मार्जिन है। सेल मार्जिन में जाएं, ये यहाँ पर 00 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट से 0.19, राइट से भी 0.19। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 1 पॉइंट के करीब करीब ले जाते हैं। इसको भी क्लिक करके आप बेशक खुद से 1 cm लिख दें। यहाँ पर बेटा आपने जस्ट ओके करना है, तो ये आपके टेक्स्ट का इस लाइन से फासला जो है लेफ्ट और राइट से बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप इस सेल मार्जिन में जाएं, दोबारा इसको कर दें सेट, हम इसको कम कर देते हैं 0 पॉइंट, जो हमारे पास इसका था 0 पॉइंट हम कर देते हैं 3, इसको भी 0.3 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये दोबारा सेट हो जाएगा। तो किसी भी सेल का आप मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी के साथ सेल मार्जिन में हमारे पास है डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। ये हमारे पास सेल है, इसके हर सेल के दरमियान दूसरे सेल के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। हम यहाँ पर स्पेसिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफॉल्ट
सेल स्पेसिंग के नीचे इसको क्लिक करें, यहाँ पर 0.0 सेंटीमीटर स्पेस है, ओके करेंगे तो ये आपको एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो है स्पेस नजर आएगी। ये स्पेस दोबारा खत्म करनी है, जो चीज़ जहाँ से अप्लाई होती है वहीं पर क्लिक करके ओके करें, दोबारा सेट हो जाएगा। ये हमारे पास सेल्फ मार्जिन था। सॉर्ट तरतीब देना, अली हसन और ये टोटल, इस पहले पहले लफ्ज को हमने काउंट आउट करना है। सॉर्ट में जाएं, यहाँ पर असेंडिंग पर क्लिक करें, ओके करें तो ये हमारे पास तरतीब ऑलरेडी असेंडिंग थी। इसी तरह सॉर्ट में जाएं, डिसेंडिंग पर क्लिक करें, ओके करें तो ये हमारे पास टी ऊपर चला गया, क्यू एच और ए, तो ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। दोबारा इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, ओके किया तो ये असेंडिंग। उसके बाद बेटा है रिपीट हेडर रोज। अब ये हेडर रोज क्या होती है, बाकी सारा डाटा मुझे डिलीट करना होगा। आप लोगों ने अगर लिखा होगा तो आप भी अपना डाटा सिलेक्ट करके इस तरह का, स्पेस सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा, थोड़ी सी जगह ज़्यादा सिलेक्ट हो गई है, कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन एक हैंड से प्रेस रखें और दूसरे हैंड से तीर के निशान जो बने हुए हैं अप डाउन वाले अप करें तो ये नीचे जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन थी वो खत्म हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था, टेबल के अंदर क्लिक करके आएगा लेआउट में रिपीट हेडर रो। अब ये हेडर रो क्या होती है बेटा, ये हमारी जो लाइन है इसको हेडर रो कहते हैं। हेडर रो आपने इसके ऊपर डिज़ाइन बेशक अप्लाई करके देख लें ताकि आपको ये मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। जब आपने एंड पर आ जाना है, ये आपके पास लेआउट में ये वाला ऑप्शन आपने करना है रिपीट हेडर रो, तो आप इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अब ये डाटा मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिलेक्शन करनी है तो बाहर बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पर बस इतना सिलेक्ट कर लें इसको। इसी के ऊपर राइट क्लिक करें या कीबोर्ड से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी। इसके बिल्कुल नीचे क्लिक करें, कंट्रोल वी करें, कंट्रोल वी करते जाएं जब तक ये दूसरे पेज में नहीं जाता। अच्छा यहाँ पर मैं ऑप्शन देख लूँ कि ऑप्शन ऑलरेडी अप्लाइड तो नहीं है, मैं उसको पहले अनटिक करता हूँ। ठीक है, अभी नहीं अप्लाइड। क्लिक करते हैं इसके नीचे, कंट्रोल वी करते जाते हैं। अब जैसे बेटा दूसरे पेज में पहुंचे हैं, यहाँ पर कासिम के सामने नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नंबर नहीं लिखे हुए, ये हमारा सारा एम्प्टी है। मुझे यहाँ पर नंबर लिखने हैं, फिर मुझे ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस बुक के नंबर लिखने हैं। ये फिजिक्स है, फिर नीचे आया फिजिक्स के नंबर लिखे। तो मैं चाहता हूँ कि हर पेज के ऊपर ये जो हेडिंग्स हैं वो लिखी हुई आ जाएं कि स्टूडेंट नेम हो, बुक का नाम लिखा हो। तो उसके लिए बेटा आपने हेडर के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लेआउट में जाना है, रिपीट हेडर रो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो रो है ये रिपीट होगी हर पेज के ऊपर, ऑटोमेटिकली ये लिखी हुई आ जाएगी। अब आप तीसरे पेज पे जाते हैं, इसके नीचे कॉपी में मौजूद है, पेस्ट करता जाता हूँ। जैसे तीसरे पेज में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हेडिंग दे देगा, इसको कहते हैं रिपीट हेडर रो। अंदर क्लिक करें, दोबारा ऑप्शन में है। उसके बाद बेटा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपका ये डाटा है, आप इसको सिलेक्ट करें। आप इसको सादा टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेबल में नहीं कन्वर्ट करना चाहते, सिलेक्शन करें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करें। यहाँ से ये आपका टेक्स्ट जो है सिंपल कन्वर्ट हो गया। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, इसको दोबारा सिलेक्शन करें, कंट्रोल जेड कर लें ताकि टेबल वापस आ जाए। लेआउट में जाएं, यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट करें, यहाँ पर कोमा करेंगे, ओके करेंगे, ये इसके अंदर कोमा लगा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल जेड करें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में वापस जाएं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है अदर में आप अपनी मर्जी से जो भी लगाना चाहें। फॉर एग्जाम्पल डैश लगानी है, यहाँ पर डैश लगाया, बैक स्पेस से अगला बटन प्लस है, उससे अगला बटन डैश है, ओके करेंगे तो ये डैश लगी हुई आ जाएगी। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेथड थे बेटा आज के, जो हमने लेक्चर में कवर करना।